पेरेंट्स कहते जी कि हमारी लड़की को 15-16 साल हो गए हैं, ये निकल नहीं पा रही। तो महामाया की कृपा से एक प्रयोग दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये तुम्हारे घर में था और ये चीज ऐसे चक्कर खा गए। इस संभोग से परमात्मा को पाया जा सकता है। बहुत घृणा हुई इस बात से, उल्टा लगा लोगों को। ये निश्चित पाया जा सकता है। जब आपकी लालसा है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो आपको एकाग्रता में जाना है और उस शून्य में जाना है। अब एकाग्रता आएगी कहाँ? सामाजिक जीवन में आप कैसे ला सकते हैं? व्यक्ति अगर क्रियाएं करता है, 10 साल निकल जाते हैं, व्यक्ति शून्य में पहुंच नहीं पाता, एकाग्रता ला नहीं पाता। लेकिन संभोग से समाज तक तुरंत पहुंचता है। लेकिन वो कला आनी चाहिए। आजकल नए ट्रेंड में चल रही है कर्ण पिशाचनी। कई लोग इनको भोग के लिए भी सिद्ध कर लेते हैं। कई लोग वासना पूर्ण करने के लिए इनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं। एक लड़का था, वो कह रहा है मेरा भोग ही खत्म नहीं होता और मेरी जो है शरीर गिरता चला जा रहा है। आपकी लालसा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप कामना की तरफ भागोगे। इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। और भागते हैं लोग। इतने बड़े पैसे वाले तो होने के रोज तुम पैसा खर्च करोगे और नई चीज ले लोगे। ये यार यक्षिणी है ये। और ये अगर मिल गई ना तो रोज रोज एक नई कन्या के साथ मौज करने को मिलेगा। कोई बट वृक्ष पे बैठ जाता है, कोई पीपल के पेड़ पे बैठ जाता है कि किस देवी को क्या भोग चाहिए। अगर वो भोग अगर हम लेके बैठते हैं तो आपने काम भाव की शक्ति को आपने जगाया कि मुझे तो काम चाहिए। अब उसने शक्ति को जगा लिया, आपने एक रूप बना लिया और वो रूप आपके साथ जो है भोग करके जाता है। कैसे एक्सेस हम कर सकेंगे ब्रह्मांड तक कि कुछ भी हम जो बोल रहे हैं वो चीज पूरी हो रही है? मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए थी। विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, 5 एबॉर्शन कराई इसी चक्कर में। तो भोग की जब आप चरम सीमा पर पहुंचे होते हैं तो उस समय आपको स्खलन नहीं करना, आपको वहीं पर रुक जाना है। इस प्रयोग के माध्यम से सिर्फ उसी का ध्यान लगाया और डेफिनेटली पुत्र रत्न की प्राप्ति कर ली। हर अगर संभोग किसी पैसे देके कर रहे होते हैं तो उस वैश्या की लालसा आपकी जेब से पैसा निकालने की है तो वो आपको बेनिफिट कभी नहीं देगी। पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो एक ही पॉइंट पे काम करे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट पॉइंट। मंत्र काम कैसे करते हैं? मंत्र की एक अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। वाम तंत्र, दक्षिण तंत्र। बुरे पहलू की तरफ गए उन्होंने भी प्राप्त कर लिया, जो अच्छे पहलू की तरफ गए उन्होंने भी प्राप्त कर लिया। प्राप्त दोनों ने किया ईश्वर को। लेकिन वैदिक तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस है। जो ये तंत्र का, ये शॉर्ट तंत्र की उत्पत्ति हुई। अब अगर किसी की बलि दे दी तो कोई अपराध नहीं है। स्वागत है आपका एक बार गुरुजी फिर से। जय मां कामाख्या। सबसे कंट्रोवर्शियल चीज पिछले पॉडकास्ट में जो हमारी थी जी, लोगों ने जो पहचाना या मैंने उनके कमेंट्स से जो पढ़ा, मैं सबसे पहले वही पूछता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि संभोग से परमात्मा को पाया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत उल्टा लगा लोगों को। ये काफी घृणा हुई इस बात से। काफी क्वेश्चन थे जो नेगेटिव थे। निश्चित पाया जा सकता है। और देखिए, जब आपकी लालसा है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है या कोई भी आपकी इच्छा है सपोज, तो आपको एकाग्रता में जाना है और उस शून्य में जाना है। अर्थात एकाग्रता के लिए एकाग्रता आप कैसे ला सकते हो? कैसे, किस प्रकार से ला सकते हो आप एकाग्रता? दुनिया भर की 100 परेशानियां व्यक्ति को होती हैं। एकाग्रता कैसे आएगी? जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप समाधिस्थ को प्राप्त नहीं होगे या उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। अब एकाग्रता आएगी कहां से? कैसे आ सकती है? सामाजिक जीवन में आप कैसे ला सकते हैं? घंटा बजाएंगे, 2 मिनट बजाएंगे, फिर वहीं का फिर परेशानी वहीं की वहीं। जब आप घंटा ही बजा रहे हैं तो अपनी परेशानियों के साथ बजा रहे हैं, तो आप एकाग्रता आई कहां से? आई नहीं। आपने अपनी परेशानी पर तो फोकस जो है एक तरह से उसको सॉल्यूशन का तो किया ही नहीं ना। अब आप शून्य में कैसे जाएंगे? अर्थात विचार शून्य कैसे होंगे? देखिए, सारी लड़ाई जो है वो विचार शून्य की है। आप विचार शून्य कैसे हो सकते हैं ये बताएं। 100 परेशानियां हैं दिमाग में चल रही हैं, कभी क्या है कभी क्या है। ग्रस्त जीवन में भी, चाहे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी 100 परेशानियां हैं, बिना वजह की टेंशन्स हैं। तो व्यक्ति विचार शून्य कैसे हो सकता है? वो उन विचारों से मुक्त कैसे हो सकता है? ध्यान भी तो यही है, एकाग्रता भी यही है कि विचार शून्य कैसे होगा। तो हमारे जो ओशो जी हैं उन्होंने बहुत ही साधारण और बहुत छोटा तरीका, जो कि एक हर व्यक्ति उसको प्रयोग में ला करके और शून्य में जा सकता है और बहुत तीव्रता के साथ जा सकता है, वो जल्दी जा सकता है। नहीं तो बाकी जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो वर्षों लग जाते हैं, कई बार जन्म लग जाते हैं एकाग्रता में जाने के लिए, शून्य में जाने के लिए। हठयोग में भी बड़ा टाइम लग जाता है डेफिनेटली। लेकिन संभोग से समाधि तक व्यक्ति तुरंत चला जाता है। लेकिन वो कला आनी चाहिए व्यक्ति को। क्या है वो? थोड़ा प्रोसेस बताओ आप उस कला का। उस कला का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब आप भोग कर रहे होते हैं तो भोग की जब आप चरम सीमा पर पहुंचे होते हैं तो उस समय आपको स्खलन नहीं करना, आपको वहीं पर रुक जाना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन हाँ, हमको अभ्यास के द्वारा वहीं पॉसिबल वहीं होना है कि हमको स्खलित नहीं होना। हमको शून्य वही शून्य है। और उस समय जो भी आप विचार दिमाग में लाएंगे वो आपका पूर्ण होगा, निश्चित का होगा।
जहां आप ध्यान लगाएंगे वो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए थी। विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जैसे कि अगर मैं किसी बाबा के पास गया तो उसने मुझे जड़ी बूटी पकड़ा दी, जब पुत्र हो जाएगा। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट है, जब एक्स मिल चुके हैं तो एक्स वाई कैसे बना देगा, लड़का पे कैसे कर देगा वो, लेकिन ये बूटी ले ले, हो जाएगा काम तेरा। उस समय हम भी अंधे थे, एक के पास 2 बार 3 बार 4, मैंने 5 एबॉर्शन करा इसी चक्कर में, लड़के के चक्कर में। और कौन सी जड़ी बूटी और किस डॉक्टर के पास नहीं भागा होऊंगा। खैर, मुझे एक बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति मिला जो कि त्राटक और ये सब चीज़ें कर रहा था। मुझसे बोला, कहता है एक काम करो स्वामी जी, आप जो है ना ये प्रयोग कर लो। और वो रजनीश से जुड़ा हुआ था। कहता ये प्रयोग कर लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने निश्चितता जो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रयोग के माध्यम से सिर्फ उसी का ध्यान लगाया और डेफिनेटली पुत्र रत्न की प्राप्ति कर ली। हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आपको शून्य में जाना पड़ेगा। शून्य से वो डिमांड करनी पड़ेगी, एकाग्रता में जाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते आप। और हां, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट रूट था जो मैंने अपनाया। इसलिए मैं भी प्रैक्टिकल आपको बोल देता हूं कि हां, इट इज पॉसिबल। और संभोग से समाज व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, हर चीज पॉसिबल है। कुछ भी मैनिफेस्टेशन 100% ये शॉर्टेस्ट रूट है। मैंने बताया ना आपको, व्यक्ति अगर क्रियाएं करता है 3-3, 4-4, 5-6 महीने, साल 2-2 साल, 10-10 साल निकल जाते हैं, व्यक्ति शून्य में पहुंच नहीं पाता, एकाग्रता ला नहीं पाता। लेकिन संभोग से समाज तुरंत पहुंचता है शून्य में। लेकिन जाने का बेनिफिट क्या है? जैसे कि शून्य में हम चले गए जी, उसके बाद कैसे ये तंत्र काम करेगा कि एक्सेस हम कर सकेंगे ब्रह्मांड तक, कि कुछ भी हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ पूरी हो रही है? अब आपने बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहली बात आपको मैं बताया तो बहुत बढ़िया बात आपने की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये देखो कि स्त्री और पुरुष जब संभोग कर रहे होते हैं, अगर बाहर संभोग किसी के साथ करते हैं और पैसे दे के कर रहे होते हैं, तो उस वैश्या की लालसा क्या होती है कि मुझे पैसा मिले। तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है, आपकी जेब से पैसा निकालने की है। आपकी जेब से पैसा निकालने की है, तो वो आपको बेनिफिट कभी नहीं देगी। पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो एक ही पॉइंट पे काम करे, अर्थात जो रिक्वायरमेंट आपके वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, दोनों मिलजुल करके हाँ हमारी ये रिक्वायरमेंट है और उसी को टारगेट बनाए, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट पॉइंट। हम ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ कर लेंगे और हर कोई व्यक्ति जो है उसमें पहुंच जाएगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए दोनों का मिलाप, प्लस माइनस दोनों का मिलाप, जो एनर्जी निकलती है वही काम की है। शिव और शक्ति का मिलन। डेफिनेटली आप उसे कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, ये आपके ऊपर है। आप शिव शक्ति कह दो, राधा कृष्ण कह दो, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी, प्लस और माइनस, प्लस माइनस शक्ति है वो। आप कोई भी नाम दे सकते हो उसे, कोई भी नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने मतों के अनुसार, सबने धर्मों के अनुसार, संप्रदायों के अनुसार अलग अलग नाम दिए, उस शक्ति को नाम दिया, ठीक है, दिया और मान रहे हैं लोग, पूरा भी होता है। आप कुछ भी उसे नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हाँ तंत्र की अगर बात करते हैं, अगर आप, यही तंत्र है बेसिकली। तंत्र क्या कहता है कि देखो हर चीज में ब्रह्म है, ब्रह्म। एक बहुत एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? विष्णु जी की पूजा करते, शिव जी की पूजा करते, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? जब हर चीज में ब्रह्म है, आप ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ये ब्रह्म है, चाहे जीव है चाहे सजीव है, सब ब्रह्म है, तो ब्रह्मा कहां है फिर? ब्रह्मा तो हमारे अंदर ही है, तो इसलिए पूजा की नहीं जाती, उसकी ध्यान ही नहीं दिया जाता। व्यक्ति चाहता हो तो वही है ना जो उसके पास नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा जी को शून्य कर दिया। बहुत बड़ी एक तरह से विज्ञान है ये, साइंस है, साइंस है, बिल्कुल सही बात है, पूरी साइंस है ये। अब हमारे देखो विभिन्न प्रकार के जो कहते हैं कि चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मैं देखो, मैं भी प्रैक्टिकल हूँ, मैं क्लियर बोल देता हूँ आपको। बेसिकली आप जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं लेंगे तो वो बेकार है, मेरे लिए बेकार है। वो कैसे बता देता हूँ आपको। मैं शायद ऐसा व्यक्ति हूँ, या मतलब मेरी उम्र के लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब आदिवासी लोगों को देखा, बैलगाड़ियों को देखा, ठीक है ना, और आज हम उन मोबाइल को भी देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर को भी देख रहे हैं, हवाई जहाज को भी देख रहे हैं। तो क्या आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले, 30 साल पहले ये चीज़ें या हेलीकॉप्टर, ये तो सोचना भी बहुत बड़ी बात होती थी। या आज हम नई जनरेशन को बोलें कि हम बैलगाड़ी में घूमे हैं, अरे कौन सी बैलगाड़ी, कहाँ की बैलगाड़ी। तो हमने वो विकास देखा है, हमने वो विकास देखा है।
चमत्कार। चमत्कार, ये विकास देखा है। आज हम क्या है, देखिए पंखा यूं चलाते थे, मच्छर मारते रहते थे, सोते थे रात को। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज क्या पोजीशन है, बटन दबाया लाइट आ रही है, इन्वर्टर लगा दिया लाइट आ रही है। तो हम तो स्वर्ग में जी रहे हैं। स्वर्ग तो आज है वास्तव में। कौन कहता है कि स्वर्ग नहीं है? स्वर्ग तो आज है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए विकास जब हुआ तो उसकी खोजें भी जो हुई हैं, तो अब उसी खोजों के हिसाब से आज हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ग्रंथ जितने भी हैं, अब देखिए वो लिखे किसने, आखिर किसने लिख दिए? ईश्वर ने तो आके लिखे नहीं है। जिनको आप ईश्वर कह रहे हो उन्होंने तो लिखे नहीं है। किसी एक ईश्वर ने कह दो कि ग्रंथ लिखा हो, लिखे किसने? उनके अनुयायियों ने। और कब लिखे हैं? कब लिखे हैं? उनके जाने के 100 200 500 साल के बाद। क्या लिखा गया पता नहीं है। देखिए, जो हमारे तंत्र लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, मैं आपको क्लियर और बात बता देता हूं। एक्चुअली क्या है कि वो जो तंत्र जो लिखा गया है उसमें भी छिपाया गया। आप क्लियर नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते? आपको छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, आपको क्यों नहीं लिख सकते। आप शादीशुदा हैं, ठीक है, आपने स्वागत मनाई। आपने कभी अपनी स्वागत की फर्स्ट नाइट किसी से शेयर की? आज तक नहीं की होगी, कोई नहीं करता। यही तो गुप्त है। गर्लफ्रेंड के साथ कर लेते हैं, बीवी के साथ नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते? वहां शेर सब बनेंगे। ठीक है ना, चाहे वो कितना ही धुरंधर क्यों ना हो। मक्खी बन जाएगा, चींटी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं चींटी बन गया। लेकिन अपनी शेयर नहीं करता ये। उसी प्रकार से जो ग्रंथ हैं उनके अंदर भी देखो, कोई उसका नाजायज फायदा भी ना उठाए। और हम क्लियर बोल भी नहीं सकते, हम क्लियर बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो ज्ञान सिर्फ गुरुओं के पास रह गया, शास्त्रों में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर 10 बातें लिख दी हैं, आप 10 बातें फॉलो कर लो, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य पता ही नहीं होगा। पता ही नहीं है। और वो इतनी टिपिकल लिखी हुई है ना, बस कि हर किसी के समझ में आना भी बड़ा मुश्किल है। मैं क्लियर है। मैंने देखिए, आप कोई भी तंत्र उठा लो, ज्ञान भैरव तंत्र सबसे मुश्किल लिखा हुआ है। मैं कोई भी तंत्र, सबके प्रयोग एक से, लगभग प्रयोग एक से। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रयोग एक से, बिल्कुल प्रयोग एक फिर ही है। चेंज क्या है? चेंज क्या है? आप करो ना, उसमें कर लो, उसमें कर लो, उसमें कर लो, किसी में कर लो। चाहे दत्तात्रेय तंत्र पकड़ लो, चाहे उड़ीस तंत्र पकड़ लो, चाहे रावण तंत्र कोई पकड़ लो, एक ही है। अंदर मैटर एक ही है। एक दो चीजें ऊपर नीचे की और लिख दी। अब मैं बता दूं, बहुत बड़ी छोटी सी बात है, ये बड़ी बात भी है। एक दिल्ली में एक बहुत बड़े अपने आप को तांत्रिक हुए हैं आज से 10 साल पहले, और वो मुस्लिम थे। और उन्होंने ज्योतिष की किताबें लिख दी। ज्योतिष की ABCD नहीं आती, किताबें कैसी लिख दी उन्होंने? पैसा खर्च किया, किताबें लिख दी। उन्होंने लिखी क्या? उन्हें ज्ञान था क्या? तो ऐसी किताबें आज भी हैं। अब किसने क्या लिखी है पता नहीं। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो उन गुरुओं के पास ही रह गया, या आपके एक्सपीरियंस से आ जाएगा। अब सब खत्म हो चुका है। कहाँ है? कहाँ? भटकाव है, सब भटकाव है। जिसने जो कह दिया वो बस वही है, और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल कहाँ है? जीरो। मैं तो फिर कहूंगा पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं तो खुद असल में, मैं तो कहते ये कह सकता हूँ अपने, कहते मैं तो खोजी कुत्ता हूं। मैं तो खोज खोज के यहां तक पहुंचा हूं। मैं तो बचपन से खोज रहा हूं। और मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा तो मैं इतना खोज पाया। अगर विज्ञान का विद्यार्थी नहीं होता तो शायद मैं इतनी बात खोज भी नहीं पाता। चलो गुरुजी, एक बात फिर आपसे करते हैं, क्या मिले परमात्मा इस खोज में? परमात्मा हर जगह है ना, मैंने बोला ना, बिल्कुल मिलते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आप परमात्मा है। मैं आपको परमात्मा समझता हूं? क्या बात कर रहे हैं आप? समझो ना, आप फील करो ना, निश्चितता। आप प्रेम करो, परमात्मा है। हर चीज के अंदर परमात्मा है। आप फील करो। आपका शरीर है, मैं आपके शरीर से प्यार नहीं करता। आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वही तो परमात्मा है, परम ब्रह्म। बस।
हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा सर्वत्र है, एक शक्ति के रूप में चारों तरफ विराजित है। आज हम बात कर रहे हैं, किरणें हैं बीच में, बात हो रही है, ये क्या है? परमात्मा। ये परमात्मा है। इसको आप ब्रह्म कह दो, आप कुछ कह दो, कोई नाम दे दो, शक्ति दो, कुछ नाम दे दो। बिना शक्ति के तो शिव भी शव है। शक्ति तो चाहिए ना, बिना शक्ति के क्या है? नथिंग। और यही शक्ति परमात्मा है। मुझे जो लगता है परमात्मा, हो सकता है गुरुजी मैं गलत हूं, आपसे तो बहुत छोटा हूं, लेकिन अभी कुछ चीजें समझ में आई है तो डिस्कस करता हूं आपके जी साथ। जी जी, ऊर्जा जो है ना, यही है परमात्मा। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया बात किया आपने। देखिए, यही ऊर्जा ही काम की है, बस और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, चारों तरफ हमारे ऊर्जा है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का कोई आकार नहीं है। आप आकार आपने बनाना है। बिल्कुल सही बात है। आपकी कल्पना ने, आपकी भाव ने जैसा आकार दिया वैसे ही बन गया। आप अगर देखेंगे कि अगर पुरातन में बहुत पीछे अगर जाएंगे, ठीक है, तो मूर्तियां नहीं होती थी, सिर्फ पिंडी रूप हुआ करते थे। तो मूर्तियां किसने बनाई हैं? हमने जैसा अच्छा लगा बना दिया। हम पुरुष हैं तो हमने स्त्रियों की मूर्तियां बना दी कि सब कुछ स्त्रीमय है। सुंदर से सुंदर वस्तु जो है स्त्री में ही ढूंढी जाएगी आपको, और जगत स्त्रीमय है। तो स्त्री को क्या कहा गया? सुंदर। अब इसमें देखिए 64 कलाएं होती हैं, मालूम आपको? नहीं। काम की कलाएं मालूम है आपको? 64 कलाएं हैं, और 64 योगिनियां हैं। और अगर आप थोड़े से और पीछे जाएंगे, अगर आज तो हमारे कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गए हैं, अदरवाइज आज से 20, 25, 30 साल पहले 64 प्रकार के कार्य हुआ करते थे, बिजनेस हुआ करते थे, इसको बोलेंगे। तो 64 कलाएं, 64 काम, 64 योगिनियां। तो हर काम का एक देवी हो गई, हर काम की एक देवी हो गई, वो विशिष्ट देवी हो गई। अगर अगर ज्ञान चाहिए, वाणी चाहिए, तो सरस्वती माँ के चरणों में। बिल्कुल सही बात। धन चाहिए, लक्ष्मी माँ के चरणों में। तो इसी प्रकार से यही तो तंत्र है कि हमें जो चीज चाहिए, हम स्पेशली उसी देवी की आराधना पूजा करें, हमें मिलेगी, 100% मिलेगी। अर्थात हम उस शक्ति की पूजा करें। लेकिन हमारे अंदर वो ऊर्जा, अब मैं एक ऊर्जा के बारे में आपको बताता हूं, और सिंपल से तरीके से बताऊंगा, और आप उसी के बाद ही सारा क्लियर हो जाए। हाँ जी। देखिए, हमारा शरीर जो है, या ये ब्रह्मांड पूरा प्लस माइनस पे टिका है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सही बात। और हम भी पूरे, जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पंच तत्व जैसे वहां ऊपर है, वैसे हमारे शरीर के अंदर है, उसी से हमारा शरीर बना है। ठीक है। अब इसे प्लस माइनस सारा खेल है, सारा प्लस माइनस का। अब प्लस माइनस के खेल में हमारे अगर शरीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, बिल्कुल सही बात है, जो कि रीढ़ की हड्डी से नीचे तक जा रही हैं। हाँ जी। ठीक है। अब 3 नाड़ियां, तो जिसको हमने नाम कोई भी दे दो, आप सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, कोई दे दो, आपके ऊपर हाँ है। जी, मैं तो बोल रहा हूँ, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, सरस्वती लक्ष्मी काली कहो, कोई एक नाम दो, वो आपके ऊपर है। ईड़ा पीड़ा निंग और सुषुम्ना, कुछ भी कह दो आप। ठीक है। ये 3 नाड़ियां, और तीनों जो है आपस में ये गुथी हुई हैं। ठीक है। और जब गुथी हुई है तो उसका एक आकार जो बनता है, वो एक हर एंगल पे ट्राइंगल बन गया। हाँ जी। ट्राइंगल बन गया, और 3 नाड़ियां, 3 ही ट्राइंगल को हमने, और जो कहाँ पहुंची हैं? नीचे पहुंची हैं, जहां पे सृष्टि हो रही है, लिंग पे और योनि पे, लिंग पे और योनि पे। अब यही सृष्टि करता है, यहीं से ही सृष्टि है। बिना इसके सब कुछ अधूरा है, प्लस माइनस के बिना सब कुछ अधूरा है। अब हम जिस प्रकार से ब्रह्मांड में ऊर्जा है, एक किरणें हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में सेम वही पोजीशन हमारे अंदर भी है। अब जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, या किसी भी, सपोज हमें लक्ष्मी जी चाहिए, हाँ जी, लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी चाहिए, हमने लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ा, और हमारे कानों से वो श्रवण करते हुए, और अंदर जो है एक यहाँ पर आया, और एक वाइब्रेट हुआ, और वो वाइब्रेट होकर हमने लक्ष्मी जी को बोला, तो लक्ष्मी जी का जो चक्र है वो यहाँ आता है, नीचे, छठा चक्र, जिसको नीचे से गिनेंगे 9वां, 8वां, 7वां, छठा चक्र। ठीक है।
छठा चक्र पे जब हम लक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं या लक्ष्मी जी की एक सिंपल सी छोटी सी मूर्ति लेके हम सामने रखते हैं, तो वैसी भावना लक्ष्मी की हमारे अंदर जाएगी और वो किरणें डेवलप होंगी और वहां से ये जो छठा चक्र ये जागृत होता है। ठीक है, छठा चक्र, लोग, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, छठा चक्र फिर कुंडली का यहां पहुंच जाएगा, लेकिन मैं इस चक्र की बात कर रहा हूं। नौवां चक्र काली का नीचे सबसे बड़ा होता है, फिर जो ऊपर दुर्गा का 8वां, फिर बाल लक्ष्मी का और फिर लक्ष्मी का, उसमें चक्र की बात कर रहा हूं जो कि लगभग पेट के पास आता है। अब जब हम किरणें जब हम साउंड जब अंदर देते हैं तो एक अंदर अलग ही एक साउंड अंदर जाता है जो कि हमारे इस पोर्शन को एक्टिव करता है, लक्ष्मी पोर्शन को एक्टिव करता है, क्योंकि हम लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं। लक्ष्मी, और वो नीले रंग की जो किरणें होती हैं वो इतनी मतलब डेवलप हो जाती हैं कि बाहरी क्षेत्र को भी मतलब वो आकर्षित करती हैं। उन किरणों की इतनी ताकत होती है कि बाहरी किरणों को आकर्षित कर, और वो किसको आकर्षित करेंगे? पैसे को, क्योंकि आपका ध्यान किस पे है? पैसे पे, लक्ष्मी पर, तो लक्ष्मी को आकर्षित करेंगी। अब लक्ष्मी को आकर्षित करेंगी और अब आप डेफिनेटली एक इस तरह के लोग जो लक्ष्मीपति हैं या जो लक्ष्मी देने वाले हैं वही आपसे टकराएंगे और आप लक्ष्मीपति बन जाओगे। अब इसका दूसरा रूप भी आपको बता देता हूं मैं। हम हवन करते हैं और ऐसा लक्ष्मीपति व्यक्ति जो चाह रहा है, जिसने साधना कर रहा है, जो जिसने एकाग्रता के साथ उन जो बैंगनी किरणें उसको एक्टिव कर लिया, लक्ष्मीपति बन गया और वो वहां बैठ गया। और वो अगर वहां पर जाप करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली वहां की जो तरंगे कैसी हो जाएंगी? लक्ष्मीपति, लक्ष्मी से भर जाएंगी। और लक्ष्मी से भर जाएंगी तो जो वहां पर एक तरह से जो हीट पैदा होती है, तो हीट से वो जो किरणें हैं वो नीचे आ जाएंगी, नीचे अर्थात वो जल करके नीचे गिरेंगी, भस्म के रूप में, जल के रूप में, कहीं पर भी, मतलब हमारे चारों तरफ वातावरण कैसा हो जाएगा, या वो वस्तुएं कैसे हो जाएंगी? लक्ष्मी से संबंधित, वो जागृत हो जाएंगी। अब वो वहां से भभूत ली, हमने जल लिया, तो डेफिनेटली वो किरणें हमारे अंदर जाएंगी। तो हवन का भी इतना बड़ा महत्व है कि हम लोग मतलब कि हमने कह दिया नहीं ये तो अंधविश्वास है, बेकार की बात है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। लेकिन अगर तंत्र के तरीके से देखें, वैज्ञानिकता के तरीके से देखें, तो बहुत बड़ी शक्ति है ये। तंत्र कोई मदारी का खेल नहीं है कोई, यह बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है ये, और यह सिद्ध पुरुष के द्वारा ही यह ट्रांसफर हो सकता है। किताबों में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। किताबों में तो सिर्फ वही लिखा गया है जो कि सिर्फ प्रकट करने योग्य है, जो दिखाने योग्य है, सिर्फ वही लिखा गया है। सही बात है। जो गूढ़ ज्ञान वो तो रहस्य से भरा हुआ है, और वो अब देखिए महाभारत काल में वो ज्ञान सारा खत्म हो गया, किताबें सब खत्म हो गई। एक चीज बताओ, आपको एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज आज जो मोबाइल बनाने वाली सपोज 50 कंपनी है, सपोज अगर वो कंपनियां किसी तरह डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, तो मोबाइल क्या होगा? शुरू से आविष्कार करना पड़ जाएगा और पता नहीं कितने सालों में होगा। बिल्कुल सही बात है। यही हमारे साथ हुआ है। कुछ भी नहीं है, दोबारा से खड़े हो रहे हैं, दोबारा से एक्सपीरियंस लेके एक्सपीरियंस क्या, वो तो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। आज क्या हो रहा है? ये शक्ति है, ये शक्ति है, वो शक्ति है, नाम देते रहो, कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, सिर्फ शक्ति है, मैं मान रहा हूं, पावर्स है, ऊर्जा है, तरंगे हैं, सूक्ष्म एनर्जी है, वो उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, और उसको जो है एक तरह से अभ्यास के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा नहीं प्राप्त करोगे, तब तक नहीं प्राप्त हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को आज के टाइम पे समाज के अंदर लग रही है कि हर व्यक्ति परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, वो है ऊर्जा है हीन व्यक्ति हैं ज्यादा। चाहे आप काम ऊर्जा लगा लो, उसको कुछ भी लगा लो, मैं लड़कों में देखता हूं सब डाउन हो चुका है। चाहे वो गलत आचरण की वजह से कह लो, आप गलत फूड की वजह से कह लो, गलत हैबिट्स की वजह से कह लो। नहीं, वो बात तो मैं आपकी बिल्कुल मानता हूं कि देखिए, लेकिन व्यक्ति की एक चाहत होती है, एक आज लोगों को दिशाएं भी, अगर पता क्या है कि लोग जानना चाहते हैं, आना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा नहीं है, हाँ, क्या वो डेवलप कर सकता है ऊर्जा? नहीं, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। ये देखो, अगर देखा जाए ना तो हम स्टार्टिंग से ही 35, 40, 45 साल तक हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, उसके बाद तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उसके बाद तो कोई अगर व्यक्ति सोचेगा भी ना तो बेकार है, वो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और हम ज़्यादातर देखेंगे जाते ही हम 50-60 साल के बाद हैं, तो कहाँ से मैं सही टाइम पे निकल चुका हूं, इसका मतलब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के बिना तो देखो, मैंने क्या बोला, शिव भी शव के समान है।
शिव भी शव के समान है। तो शिव जी को भी शक्ति चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिना शक्ति के तो कुछ है ही नहीं। तंत्र पे आते हैं गुरुजी थोड़ा सा और। जी। तंत्र काम किस तरीके से करता है? क्या एक आदमी अपने शरीर से पूरे ब्रह्मांड को कमांड कर सकता है, यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, 100% कर सकता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक पूरा ऊर्जा का एक आपको मैंने बताया कि 2 ट्रायंगल हमारे अंदर मौजूद है, एक 2 ट्रायंगल ऊपर भी हैं। अगर चित्र के द्वारा ही समझाया जा सकता है, वैसे तो पॉसिबल है नहीं। हाँ जी। लेकिन ये ट्रायंगल जो है एक एनर्जी का, जैसे मैंने बताया 3 नाड़ियां हैं। जो ब्रह्मांड हमारे अंदर है वो ब्रह्मांड उनके अंदर है, सेम एनर्जी बाहर है तो वो हमारे अंदर भी है। क्योंकि अगर देखिए ब्रह्मांड में एनर्जी अगर है, ब्रह्मांड में एनर्जी कैसे, सूरज के अंदर गर्मी है, पृथ्वी ने भी उसको अपनी ओर आकर्षित एक बैलेंस के द्वारा किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग भी, हमारी जो शरीर बना है वो भी उसी तरह से ब्रह्मांड है पूरा, ये अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अब उस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो 100% एक्टिव की जा सकती है, 100%। और वो बिना आज्ञा चक्र के, बिना आज्ञा चक्र के पॉसिबल ही नहीं है। पहले ध्यान रखना, पॉसिबल नहीं है। और आज्ञा चक्र अगर हमने एक्टिव कर लिया, ध्यान रखिएगा इस बात को। और आज्ञा चक्र होगा कैसे एक्टिव, ये भी आपको बता देता हूं। इसकी पहली जो क्लास है वो त्राटक की है। और त्राटक में लोग महीने, 2 महीने, 3 महीने में झूल जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता उनका। और जब कंसंट्रेट जो 3, 4, 5, 6 महीने कर लेगा तो त्राटक क्रिया में जब निपुण हो गया तो डेफिनेटली उसके बाद जो है फिर अंदर की क्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेस्मरिज्म, या दूसरी अगर हम तांत्रिक भाषा में या वैदिक भाषा में अगर बोलते हैं खेचरी मुद्रा बोलते हैं उसे। खेचरी मुद्रा एक मुद्रा है, वो खेचरी, जो कि टंग को घुमा के की जाती है। और दूसरी भाषा में देखो, परमात्मा को या इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोगों ने बहुत बहुत विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कार्य किए हैं, अलग अलग तरीके से। चाहे मुस्लिम को उन्होंने अलग तरीके से, हिंदू उन्होंने तरीके से, और हिंदू में भी बहुत संप्रदाय उन्होंने अलग अलग तरीके से इन कार्यों को किया है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि शॉर्टेस्ट रूट जो है, जैसे कि ओशो जी ने दिया संभोग से समाधि तक। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, देखिए बहुत बारीकी वाली आपको बात बताता हूँ, हमारे इस तंत्र शास्त्र के ऊपर भी बहुत ही मतलब इतना बैलेंस्ड काम हुआ है, और वो थ्रू तंत्र ही हुआ है। आप देखिए, जब आप आनंद की तरफ भाग रहे हैं, आनंद की तरफ खोज कर रहे हैं आप, और जब आप आनंद में जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं, तो जब आप संभोग करते हैं, संभोग करने के बाद तुरंत आप स्खलित भी हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है? विषाद, निराशा, आलस्य। तो जिस आनंद के लिए आप दौड़ रहे थे, आप फिर उसको पाने के बाद उदासी आई। हाँ, उसी में आ गए। अब जब उसी में आ गए तो स्खलन का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। स्खलन का फायदा क्या हुआ? अगर हम इससे सबसे बड़ी स्खलित ही ना होते तो वही ऊर्जा बराबर बनी रहती, मेल में भी, फीमेल में भी, बिल्कुल सही बात, प्लस में भी, माइनस में भी। और हमारा खेल जो है ना, सिर्फ तांत्रिकों ने क्या काम किया, जो मूड मतलब कहेंगे कि जो उन्होंने जो है इसको भोग में लेकर के और इसको खत्म कर दिया। अदरवाइज ये भोग की क्रिया नहीं है, ये नियोग की क्रिया है। ये भोग तो है लेकिन नियोग, नियोग इन द सेंस कि स्खलन नहीं होना, उसको वहीं पर रोक देना। उसको जब आप वहां पर रोक दोगे तो डेफिनेटली आप फिर आनंद में चलते रहोगे, मतलब आखिरी तक। आखिरी तक जब नहीं है तो आप उसको बैलेंस वहीं पे छोड़ करके निकल आओ, आपका आनंद फिर भी बना रहेगा। के वहीं पे छोड़ के उसको निकल जाओ, निकल जाओ, ठीक है, आपका आनंद फिर भी बना रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर भी बना रहेगा। और हाँ, अगर स्खलित अगर होना भी है तो दोनों की रजामंदी के साथ, और वो भी काफी टाइम पीरियड के बाद, जब तक व्यक्ति जो है पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए। और तब अगर ऐसा करते हैं तो निश्चितता आपको बता देता हूं मैं, 1 साल तक भोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगर ये नियोग विधि से कर लिया तो। ये सच है। और तंत्र भी जो है, देखो इसी ऊर्जा, हम ऊर्जा को अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त करें, ये शॉर्टेस्ट रूट लिया गया। और अगर हम जो भोगी तांत्रिक हैं उनकी अगर बात करें, उन्होंने कैसे उसको कर लिया, मद्य से, शराब, मांस, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, इसके द्वारा कि नहीं, इसके द्वारा ही पॉसिबल है, हम संतुष्ट हो सकते हैं, एनर्जी भी आती है इसी से, आती है, सब इसी से होता है। लेकिन वो लास्ट में जो मैथुन आया ना, अगर हम सात्विकता की अगर बात करते हैं, तो अगर हम इस चैप्टर को हटा दें तो निश्चित है वो मैथुन क्रिया हमारे अंदर भी पॉसिबल है। अब मैं प्लस माइनस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जब हम उस स्खलित होने की बात कर रहे हैं, तो ये अंदर भी मैथुन क्रिया पॉसिबल है, हम मेल के अंदर भी, फीमेल के अंदर भी। आप कहेंगे कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि हम अब अपने चक्रों की बात करते हैं, तो मेल जो होता है उसके बाद फिर स्त्री चक्र, फिर मेल चक्र, फिर स्त्री चक्र, फिर मेल चक्र, ऐसे आते हैं। इसी तरह से जब स्त्री की बात करते हैं तो वो स्त्री है, स्त्री के बाद वो मेल आता है, फिर फीमेल आएगा, फिर मेल आएगा। अर्धनारीश्वर जो बोला गया वो इसीलिए बोला गया कि हर व्यक्ति के अंदर दो रूप है ही, स्त्री का भी पुरुष का भी। अगर व्यक्ति चाहे तो अंदर वो मैथुन अपने कर सकता है, अर्थात अंदर उस स्त्री से, अर्थात उस पुरुष से मिल सकता है, और वो अंदर ही बैलेंस हो सकता है, बाहर की उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार अंदर का अगर चला गया तो डेफिनेटली वो फिर बाहर नहीं आता, फिर वो आनंद तो अंदर ही है। इसी को मेजरिज्म और इसी को ध्यान, और ये जो क्रियाएं हैं, ये सिर्फ मैंने शायद पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि सिर्फ तिब्बती लोगों के पास है। जो अपने शरीर के, मैं आज सुबह ही एक विज्ञान भैरव तंत्र का एक एपिसोड देख रहा था, ऑडियो बुक सुनता रहता हूँ मैं विज्ञान भैरव तंत्र की। तो विवेकानंद जी ने भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन पर काम किया था, एक ओशो है। लेकिन विवेकानंद जी ने क्या करते थे वो, कि एक मुद्रा है कि बेड पे लाश बन जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक और बात है। ये मन में ये सोचो कि हम जिंदा ही नहीं है, मर चुके हैं, चाह कर भी हाथ नहीं ले। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने को मुर्दा देख सकोगे। बिल्कुल आपने, बिल्कुल मैंने आपको जो अभी बताया, पहले त्राटक क्रिया, हाँ, त्राटक क्रिया के बाद जो आपको मेजरिज्म बोल रहा हूँ वो यही क्रिया है कि आप शरीर से बाहर निकल जाओ। शरीर से बाहर आप देखो, मैंने बताया, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी फिर दोबारा बोल रहा हूँ। आप ये बोलो कि ये फील करो, फील कैसे करना है, वो ऐसे नहीं हम कर सकते ना कि मैं मर गया, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। सिस्टम, उसका सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि आप ये करो कि मेरा ये मेरी बाजू है, मेरा ये हार्ट है, मेरा लंग्स है, मैं कहाँ हूँ। जब आप ये फील करने लग जाते हो तो फिर बॉडी को आप अलग कर पाते हो। वो धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाओ, धीरे धीरे उस अभ्यास, आप चलते चलते भी इस काम को कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो, फील कर सकते हो। जहाँ 5 मिनट मिले ये फील करो, देखो आप धीरे धीरे क्या होगा, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप खुद फील करोगे कि ये मेरा शरीर अलग जा रहा है, मैं अलग हूं। तो मृत ये इस तरह से लेट कर, वो तो ठीक है, वो बहुत, एक तो पर्टिकुलर उसको टाइम देना है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको करके अपने अभ्यास को बढ़ा, वो तो एक 5 मिनट क्या, 10 मिनट क्या, आधा घंटा, घंटा किया, ये सारा दिन आप कर सकते हो उस काम को। इसको जितना बढ़ाओगे उतना आप उस साक्षी भाव को लेकर के, और फिर 24 घंटे अब बॉडी अलग है, मैं अलग हूं, मैं जहां मर्जी यात्रा करूं, पॉसिबल है। इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित शक्ति, अपने जैसा ही दूसरा एक अक्ष पैदा कर देना। मैं तो हुई, लोग मुझे तो देख ही रहे, मेरे जैसा दूसरा अक्ष पैदा हो जाना। और मैं उसे अगर कहूं, उसके बाद भी उसकी सिस्टम है, उसके तरीके हैं। वो बाहर तो आपने निकाल दिया, अगर बाहर निकाल दिया और वो अब अंदर आने की कोशिश करेगा पूरी, क्योंकि मेरी आत्मा तो अंदर तो आएगी। तो उस समय आपने हाथ अपने यूं कर देने हैं तो वो अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, ये सिस्टम है इसका। आपने हाथ यूं कर देना, वो अंदर नहीं आ सकता। फिर उसको बोलो, नहीं तू मेरा ये काम करके आ, और ऐसे से है, जा पता करा के आ, जो आप उससे काम कहोगे वो करके आएगा। आप इसे कोई भी नाम दो, अब
अब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि कोई तांत्रिक प्रेत सिद्ध कर लेता है और उससे काम करवाता है, तो आप अपने से ऐसे। डेफिनेटली अपने से तो ज़्यादा अच्छा है ना। अरे भाई कमाल कर। इसीलिए जो योगी पुरुष होते हैं वो अपनी साधना के बारे में किसी को नहीं बताते कि अगर उस शरीर को, वो तो उसने तो कर लिया ऐसा और वो चला गया, उसके बाद आपने उस शरीर को जला दिया मृत समझ के, तो क्या होगा? कहानी खत्म। इसीलिए इन विद्याओं को गुप्त रखा गया, इसीलिए आपको ये शास्त्रों में कभी कहीं नहीं मिलेगी आपको ये चीजें। बहुत टिपिकल है। अरे अपने से ही छुपाना पड़ता, अपनों से छिपाना पड़ता है ये चीज, तभी आदमी सक्सेस होगा, तभी यात्रा कर सकता है। यह अज्ञात की यात्रा, यह अंधकार की यात्रा है, अंधी यात्रा है, ये कुएं की यात्रा है। ये कौन जाएगा, कौन पसंद करेगा? नहीं, जिसको इसमें एक बार आनंद आ गया वो छोड़ेगा नहीं, वो ये यात्रा ही करता रहेगा। बहुत अच्छी बात बता। एक बार मैं हरिद्वार में सुबह का टाइम था, 4 बजे, मैं उस समय RSS में था, तो शाखा लगती थी, तो मैं सबसे पहले चला गया। तो ध्यान में तो हम थे ही उस समय, तो बस सूरज अभी निकला नहीं था, उसी की तरफ देख रहा था यूँ करके। देखते देखते मेरी आंखें बंद हुई। मैं आज तक ऐसा, मतलब क्या बताऊं मैं उसे अल्फाज ही नहीं है वो बयां करने के, मतलब उस शब्दों में उसे बयां किया ही नहीं आ सकता। ऐसा आनंद, ऐसी अनुभूति, ऐसा ठंडी हवा, मतलब क्या बताऊं, मतलब कि जैसे कि स्वर्ग भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्वर्ग ऐसा होगा, शायद होगा ऐसा। मतलब ध्यान वो चीज़ है, और कब कहाँ कब मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। मैं आज तक ऐसा अनुभव जो है लाइफ में नहीं कर पाया। और यह दूसरा अनुभव निश्चित है, आपको मैंने बताया कि संभोग से समाधि तक आप कर सकते हो और हमेशा कर सकते हो, लेकिन पार्टनर भी सही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी आप एक मलेशिया का केस बता रहे थे, जो हाल ही में आपने एक कोई घोस्ट केस आया आपके पास, क्या है वो? सिंपल से लोग मेरे पास जो आते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम देते हैं, और मैंने देखा तो उनका बुध जो है वो अष्टम भाव में पड़ा हुआ था और राहु साथ में बैठा हुआ था। तो जब बुध बैठा है अष्टम भाव पे, अष्टम भाव जो शमशान का भाव होता है, और राहु देव फिर अदृश्य शक्तियों का होता है, तो निश्चित है ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो अदृश्य शक्तियों से बाधित हो जाती है। मैंने कहा भाई आप कहते गुरुजी आपने बताया तो सही है, अब इसका उपाय बताओ मुझे। अब इतनी देर कहते ही वो तो व्यक्ति एकदम से ऐसे, मतलब कि पागल एकदम से पागल ऐसी हरकत, बिल्कुल एकदम से ऐसा पूरा झंझन आ गया पूरा एकदम से। मैं भी एकदम से, मैंने कहा क्या हो गया एकदम से इसको। तो खैर 2 मिनट के बाद वो शांत हुआ। कहता गुरुजी सॉरी, लेकिन मुझे ये ना हर जो है दूसरे तीसरे दिन मुझे ये चीज़ आती है और ये ऐसे से मेरे साथ करती है। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मैं वीडियो कॉल से ही तुझे मैं ठीक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चीज़ें उसे मैंने बताई। मैंने कहा बेटा ये चीज़ें तो अपने पास में रख ले, और अगर ज़िंदगी में दोबारा हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। मैंने उसको बताई, उसने की, और यहाँ से कुछ मैंने जो वीडियो कॉल से उसको सामने देख करके मैंने मंत्र का जाप किया। माँ कामाख्या मेरी तो इष्ट देवी हैं, तो क्योंकि उसी को शक्ति मानता हूँ, वही मैं आपको बताया ना। तो उसका नाम ले करके और श्रोत्र पढ़ा और वो बच्चा ठीक। तो डेफिनेटली ऐसी नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, वो फिर मुझसे एक बात उसने और बोली, कह रहा गुरुजी अभी तो आपने ठीक कर दिया मुझे, लेकिन मुझे ये बताओ कि आगे ये कब तक ये मैं ठीक रहूँगा। बड़ा एक इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों की एक ऐसी शंकाएं होती हैं ऐसी। तो मैंने कहा तू चिंता ना कर बेटा, जो मैंने तुझे दिया है, और कभी भी अगर ऐसे, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। और एक मैंने उसे एक मंत्र दिया, माँ कामाख्या का ही मंत्र है, उसे मैंने दिया, और उसे दे करके वो अब बच्चा जो है कर रहा है उसे। निश्चित वो बच्चा, अभी तक तो उसकी खैर शिकायत आई नहीं मुझे, बहुत बढ़िया बच्चा। तो मैंने बताया, देखो ऊर्जा, सबसे पहले बताता हूँ, मैंने तो कर दिया जो करना था। एक बार उसको एक एग्जांपल और भी बताता हूँ आपको, मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, ये बात है जिस समय ये चला था उस समय की बात है। लड़की का उसके पेरेंट्स आए मेरे पास और कहते जी कि हमारी लड़की को जो है आज करीब 15-16 साल हो गए हैं, और उसकी उम्र 22-23 साल थी उम्र उसकी, 15-16 साल हो गए हैं, और जो है ये जो है निकल नहीं पा रही। मतलब मैंने देखते हैं चलो, तो गए जी, हम कोरोना काल में की बात है, गए हम उनके यहाँ। तो उन्होंने खैर वो परिवार ऐसा था कि पैसे की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और पैसा भी उन्होंने बहुत लगा था। जवान बेटी जिसके घर पे बैठी हो, पैसे की कमी ना हो, तो कहाँ नहीं दिखाया होगा उन्होंने। लेकिन पता नहीं क्यों जाने मेरे से टकराए, और जबकि उनसे मेरी मुलाकात 2-3 साल पहले और भी थी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया। हो सकता है कि एक हल्का समझ के बात ना की हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो जब सब जगह जब घूम आए तो वो मेरे से टकराए। मैं जाकर देखा, मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा।
तो मैंने जो है अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और ट्रीटमेंट करते करते करीब दिन हो गए थे 12 दिन हो गए। तो उसको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ा, खास फ़र्क उसे नहीं पड़ा। तो अब वो कहें कि गुरुजी ये क्या, मुझे भी लगा, मैंने कहा नहीं, अब जो है चमत्कार दिखाने का टाइम है, अब चमत्कार दिखाने का टाइम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब तक कोई व्यक्ति को देख नहीं पाता तब तक वो संतुष्ट होता नहीं है। तो महामाया की कृपा से एक प्रयोग था, मैंने वो करके और मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये तुम्हारे घर में था और ये चीज़ ऐसे थी। जब उसने अपनी साक्षात अपनी आंखों से देखा तो चक्कर खा गए, वो तो सारे के सारे परिवार पूरा बैठा हुआ था, ये क्या हुआ। मैंने कहा जी यही है ये। और वो दिन और आज का दिन, आज कोरोना को आप देखो 20 का था, आज 25 साल हो गए उस लड़की की, 2 साल पहले शादी भी और बच्चा भी हुआ। तो ऐसी महामाया की कृपा जो है, कई बार जो है चमत्कार दिखाने पड़ते हैं, लेकिन दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन दिखाने पड़ते हैं कई बार। और महामाया की कृपा दिखाने वाली तो वो है, हम तो एक बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बस माध्यम है। गुरुजी, यक्षिणी, योगिनी, कई लोग इनको भोग के लिए भी सिद्ध कर लेते हैं, और आजकल नए ट्रेंड में चल रही है कर्ण पिशाचनी। पर्पस क्या है पहले तो इनका? और कई लोग कहते हैं अपनी वासना पूर्ण करने के लिए, और इनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं, मैंने ऐसे कई साधकों से मिला भी, जो अभी अपनी पूरी बुद्धि उनके कंट्रोल में ही नहीं है, पागल हो चुके हैं, और वो कहते हैं हम उनको भोगे जा रही है। देखो ऐसा है कि सबसे पहली बात, ऐसे लोग हैं, ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। अगर मेरी अगर इच्छा, गलत ऊर्जा छेड़ देते हैं। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। आपने कहा ना भोगे जा रहे हैं उसको, ऐसे मेरे पास एक अभी केस आया था, एक लड़का था, वो कह रहा जी कि मेरा भोग ही खत्म नहीं होता और मेरी जो है शरीर गिरता चला जा रहा है। तो ऐसा आया था मेरे पास अभी केस। होता क्या है कि आपकी लालसा, आपके अंदर जो केमिकल बॉडी के अंदर है, आपके अंदर केमिकल, शुक्र ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप शुक्र की तरफ भागोगे, आप कामना की, और फिर चाहोगे नई नई चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। अब नई नई चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी भाई? कोई इतने बड़े पैसे वाले तो होने के रोज़ तुम पैसा खर्च करोगे और नई चीज़ ले लोगे? सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मल चीज़। आज देखो जिसका पैसा, वो इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, और भागते हैं लोग। ठीक है, अब तुम ऐसे भी नहीं हो, तो फिर क्या करें? अब वो क्या काम करते हैं कि यार कोई सिद्धि में, अब जो है ना ये यार यक्षिणी है ये, और ये अगर मिल गई ना तो रोज एक नई कन्या के साथ मौज करने को मिलेगा, इसे कर लो। अब वही शक्ति वाली बात, वो असल में अब बैठ जाते हैं, कोई बट वृक्ष पे बैठ जाता है, कोई पीपल के पेड़ पे बैठ जाता है, कोई कमरे के अंदर। हाँ, वो अलग अलग तरीके से है वो साधना है। क्योंकि तंत्र का मतलब यही है कि एक्चुअली क्या है कि जो सामग्री उस देवी को चाहिए, और अगर वही सामग्री से अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो वो जल्दी जो है आपके ऊपर एक तरह से प्रभावी हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। वो एग्जांपल ऐसे है कि जैसे सपोज एक शराबी है, उसको अगर हम शराब पिलाएंगे तो खुश हो जाएगा, एक चरसी है उसको चरस पिलाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। उसी प्रकार से देवियों का भी है कि किस देवी को क्या चाहिए, क्या भोग चाहिए, अगर वो भोग अगर हम लेके बैठते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन में वो शक्तियाँ हैं। शक्ति, मैं एक देवी की बात है, शक्ति की बात, आप किसी भी शक्ति को जगा सकते। हाँ जी। तो आपने काम भाव की शक्ति को आपने जगाया कि मुझे तो काम चाहिए, ठीक है। अब उसने शक्ति को जगा लिया, आपने एक रूप बना लिया, और वो रूप आपके साथ जो है हमेशा जो है भोग करके जाता है, और वो काल्पनिक है। जिस प्रकार से आप स्वप्न में जो है आप भोग करते हो तो स्वप्न दोष हो जाता है, वो भी तो काल्पनिक है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब कमाल कर रहे हो आप। सिर्फ कल्पना के कुछ नहीं, शक्ति जरूर है, मैं मानता हूं, पावर्स हैं, ठीक है। आपने ये लाइट जला ली है, लाइट तो आखिर आ रही है ना, तो आपने सारा सिस्टम बनाया ना उसका, एक तंत्र के द्वारा, तंत्र न से सिस्टम, आपने सिस्टम से ये लाइट को लिया ना, बस आप लाइट ले सकते हो सिस्टम से। लेकिन आप कहो कि नहीं यही मेरा भगवान हो गया और यही सब कुछ हो गया, पीछे से स्विच ऑफ कर दो, खत्म कहानी। तो ये एक तंत्र इन द सेंस कि मैंने बोला ना कि एक एनर्जी है, आपने उस सूक्ष्म एनर्जी को आपने इकट्ठा कर लिया बस, और इकट्ठा करके जो रूप दे दिया वो काम कर रही है। कोई लक्ष्मी की साधना कर लेता तो लक्ष्मी बरसती है, जो जैसी कामना करेगा निश्चित है। आप करंट जैसा नंबर डायल करोगे बस वैसी फोन कॉल, छलांग है, जैसी छलांग लगा दोगे वैसा अब ले लोगे आप, वो आपके ऊपर है। और कई पागल भी फिरते देखे आपने, बिल्कुल बस क्योंकि वो अपनी बुद्धि से भ्रष्ट हो जाते हैं।
वो हैंडल नहीं कर पाते नहीं कर उस पाते ऊर्जा को। बिल्कुल। तो लोगों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, प्रेत बाधा है, कैसे लग जाती हैं? क्या इनका खुद का ऊर्जा बड़ी? हाँ, मैं बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा देखिए ज्योतिष की तरफ थोड़ा सा आता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे चंद्रमा है हमारा मन का कारक है, बुध हमारी बुद्धि का कारक, मंगल जो कि हमको शक्ति देता है। जब हमारा मंगल कमजोर हो गया, चंद्रमा हमारा मन कमजोर हो गया, बुद्धि हमारी जो बुध जो हमारा कमजोर हो गया, तो और वो ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए जहाँ पर कि एक तरह से आप जीरो हो गए, तो कोई भी आपके ऊपर जो है हावी हो जाएगा। डेफिनेटली आप आ गए चक्कर में, बस और कुछ भी नहीं है। अब जब हम उनको जब वो रेमेडीज देंगे, चाहे थ्रू असल में आप ज्योतिष के थ्रू दे दो या तंत्राज के थ्रू दे दो, तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ये कोई एक तरह से जस्ट लाइक इसे कहोगे विक्षिप्तता कहोगे, मानसिक विक्षिप्तता कहोगे, बीमारी कहोगे, इसे मैं बीमारी कहूंगा। ठीक है। और कई बार देखिए ये चीज़ें, अब कहते हैं ना कि बहुत पुरानी बातें का, और मैं बताता हूँ आपको कि एक बार जो है मुझे किसी ने बोला कि जी भूत प्रेत होते हैं। मैं कहा भैया ऐसा है तो मुझे दिखा दे पहले तो। हाँ, शक्ति जरूर होती है, शक्ति जरूर है, मैं मानता हूँ। आकार इनको हम ही देते हैं। आकार हम ही देते हैं। हम जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वही होगा। हर एक किसी को तो ये शक्तियां दिखाई नहीं देती, देती हैं क्या? या हर व्यक्ति विक्षिप्त हो गया क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड हमारे अपने ऊपर भी करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर भी करता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम वो शक्तियों के रूप में हैं, हम ये कहेंगे कि प्रैक्टिकली कोई साकार रूप है, नहीं। ठीक है। आपने मंत्र के ऊपर बड़ा जोर दिया अभी कि मैंने उनको मंत्र दिया। हाँ, बिल्कुल। मंत्र काम कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया बात है कि आपने, देखिए मंत्र की एक अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और उस फ्रिक्वेंसी पे आप अगर जाप करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा 100% मिलेगा। आप अगर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो इसका बीज मंत्र श्रीम है, ठीक है। और अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मंत्र जो है अपना ओम सरस्वती नमः, आप सरस्वती देवी को याद करें आप, ठीक है ना। और अगर आप कामाख्या के दो जो है मंत्र जो है बहुत ही अपने आप में बड़े अद्भुत मंत्र हैं, एक त्रिम और एक क्लिम। आप त्रिम और क्लिम करें तो आपको दोनों शक्तियां प्राप्त होती हैं, अच्छी और बुरी। यहाँ बहुत बढ़िया बात आपने की, मैं आपको बताता हूँ। आपको सारी देवियां अपने अपने तरीके से शक्तियां देती हैं, अब आपको बताता हूँ आपको। लेकिन माँ कामाख्या की एक अपनी एक अद्भुत माया है। माँ कामाख्या की अगर आपने आराधना करनी शुरू कर दी तो माँ कामाख्या आपको दोनों रूपों में शक्ति देती है, अच्छी भी बुरी भी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी शक्ति यूज कर रहे हैं या बुरी शक्ति यूज कर रहे हैं। इसीलिए आप वहां देखो सब प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब वही बात है, सेंसर लग गया, गूढ़ रहस्य है, चैनल पे बता नहीं सकते, तो आप क्या करें, मजबूरियां हैं। अब मैं कहूं कि ये प्रयोग होते हैं, वो प्रयोग होते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब प्रकार के कार्य वहां किए जाते हैं, अच्छा भी बुरा भी। शुरू से ये चीज चली आ रही है। अब आप देखिए, वाम तंत्र दक्षिण तंत्र, एक अच्छा पहलू भी है, एक बुरा पहलू भी है, ठीक है ना। जो बुरे पहलू की तरफ गए उन्होंने भी प्राप्त कर लिया, जो अच्छे पहलू की तरफ गए उन्होंने भी प्राप्त कर लिया। प्राप्त तो दोनों ने किया, ईश्वर को नहीं, उस शक्ति को। लेकिन वैदिक तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और जो ये तंत्र का ये शॉर्टकट है। अगर आपको जल्दी अगर कोई चीज चाहिए तो तंत्र, इसीलिए तंत्र की उत्पत्ति हुई कि जल्दी जल्दी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र बनाई इसीलिए। आप कोई भी काम किसी सिस्टम से करेंगे तो वो दैट इज कॉल्ड तंत्र, वो तंत्र है।
अब अगर बुरी चीज़ों का अगर आपने अगर सपोज किसी की बलि दे दी या एक मतलब इस तरह से कार्य किए तो वो थोड़े से लगता है कि नहीं ये तो हमने अपराध कर दिया, लेकिन अगर हम तंत्र की दृष्टि से देखेंगे तो कोई अपराध नहीं है, तो कार्य भी जल्दी होते हैं। तो सब ने कि हमारी चाह क्या है, हमारी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप लोगों ने जो है अपने को ढाल लिया कि मुझे इस तरीके से चाहिए, उसने कहा मुझे इस तरह से चाहिए, कई कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ध्यान के माध्यम से, तो ध्यान के द्वारा चले गए। ईश्वर को प्राप्त करने के सब अपने तरीके, और सबने प्राप्त किया है, ऐसा कोई नहीं कि किसने प्राप्त नहीं किया, सबने किया है, लेकिन तरीके अपने अपने। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है गुरुजी नाम जप, कि नाम जप करो आपके सारे कल्याण होंगे। और एक तरीका है हमारा ऊर्जा को ऊपर उठाना या फिर ध्यान केंद्रित करना, कौन सा तरीका सबसे बेटर है? देखिए, जब आप किसी को नाम जपते हैं सपोज, तो आप जपते 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 ये आप उसके प्रति हिप्नोटाइज हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि अब इसे छोड़ दो, तो आप छोड़ पाओगे? कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। आप छोड़ पाओगे कभी? जब आपका पात्र भर गया, आप तो कहोगे बस यही है सब कुछ मेरे लिए, दूसरा कोई ज्ञान कितना ही अच्छा ज्ञान दे दे आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका पात्र भर गया हो। आपने तो सिर्फ उसी की रटना लगानी है। अगर उसी की रटना शुरू से मैंने गुरु मंत्र लिया था, अगर उसी की रटना मैं लगाता तो आज शायद इस पोजीशन पे नहीं होता। आज दुनिया जहाँ का ज्ञान लेके बैठा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपना पात्र हर जगह खाली रखा, जहाँ भी गया उल्टा खाली पहुँच गया। मैं तो अबोध बालक हूँ, कुछ नहीं है, मैं तो जानता ही कुछ नहीं। उससे जो था लिया, जो अच्छा लगा दिमाग में डाला, बाकी फेंक दिया। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अपने पात्र को खाली रखो, बेवकूफ़ बन जाओ, नालायक बन जाओ कि मुझे तो आता ही नहीं, कुछ नहीं आता, और पहुंच जाओ। कई लोग इस चीज को, मेरे को भी शायद हो सकता है क्रिटिसिज्म करें। ऐसा नहीं है, मैं ओशो की भी सारी बातें ग्रहण कर लेता हूं, जितना चाहिए, जितना समझ में आता है। देखिए, मैं बताता हूं आपको, अब ओशो जी की भी बात मैं उसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज कर देता हूं, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, अपनी मृत्यु को नहीं पहचान पाए। वो एक दार्शनिक थे, वो ज्ञान को जानते थे, उन्होंने ज्ञान को बिखेर दिया, और जो अच्छा लगे वो ले लो, बात खत्म करो। बिल्कुल सही बात। आप किसी को अच्छा बुरा मत कहो। आपके माध्यम से मैं इतनी बात कहेगा, लेकिन मैं कहता नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, करो, सब अपने करो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लो, जो बुरा से छोड़ दो। और ये क्वेश्चन मार्क कुछ अच्छा जरूर है, डेफिनेटली। ये क्वेश्चन मार्क मैंने अपने अंदर डाला ना, मैंने बोला तो नहीं किसी को। हाँ जी, मैं क्यों बोलूं? ठीक है, लोगों की अपनी आस्था है, जुड़े हैं, लेकिन हाँ, उनका ज्ञान नो डाउट बहुत गहरा ज्ञान है, क्योंकि दार्शनिक है, दार्शनिक है, फिलोसोफर है, फिलोसोफर है, वो फिलोसोफर है, बिल्कुल, डेफिनेटली वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उस नॉलेज को लेना चाहिए। उन्होंने बहुत संक्षेप में हमें नॉलेज दिया है, तो वो पूजनीय है हमारे लिए, मैं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो देखिए अंत अपने आप को नहीं पहचान पाए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो एक ही टाइम पर गुरुजी आपको उठा भी देते हैं और गिरा भी देते हैं। मैं उनकी कृष्ण स्मृति पढ़ रहा था, उन्होंने कृष्ण को बताया कि कृष्ण क्या है। हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ एक कभी उनका एक मैं वो पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि कृष्ण ने मजाक किया, यथा यथा धर्मस्य, नहीं आएंगे कृष्ण। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? सही बात है, क्यों आएंगे? ये फैक्ट है। एक चीज बताए ना, देखो, जो चीज आ गई चली गई वो दोबारा तो नहीं आती, वो हाँ। नहीं आती, वो 100% नहीं आएगी। एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, बहुत मेरे बच्चे जो है ना, मतलब मैं उन्हीं से एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी है, बहुत एक्साइटेड है, मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है कि पापा जो है हमको ना मतलब ऐसी विद्या जो कि हम मरना नहीं चाहते, अर्थात मरना नहीं चाहते मतलब कि हम जो है अपने शरीर को किसी दूसरे के शरीर में डालना चाहते हैं, मतलब हम अमर होना चाहते हैं। तो ये क्या जो विद्याएं ये होती हैं क्या? मेरा यही आपसे अगला सवाल था। अब मैंने ये पॉसिबल है तंत्र के थ्रू? हाँ, मैं वही तो विद्या आपको दी है मैंने अभी। मैंने कहा पहले त्राटक करो, फिर मेस्मरिज्म करो और अपने शरीर को बाहर निकाल दो, बात करो, फिर आगे शरीर के साथ ये पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, शरीर तो नश्वर है, क्योंकि गरुड़ पुराण और आपका जो शिव पुराण है, इसमें जिक्र किया गया है क्या कि आप इमॉर्टल बन सकते हो। हाँ बिल्कुल बन सकते हो। हाँ, अरे आप बन क्या सकते हो? मैंने तो शायद आपको पिछली बार भी बोला था कि तिब्बत में 500 लोगों की कमेटी है जो इमॉर्टल है। अरे है, अभी भी है।
कोई बड़ी बात नहीं है ये ज्ञान सिर्फ तिब्बतियों के पास है। 100% ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है लोग। लेकिन वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर किसी को पता लग जाएगा तो मेरा कोई दुश्मन होगा या मेरे से जो है मेरा काम कर दे तो क्या फायदा से बताने का बातें मत बताओ। बिल्कुल सही बात है। अपनी यात्रा को कभी भी कहते हैं ना कि गुरु ने भी बोला है, गुरुदेव भी बोलते हैं कि नहीं, कभी किसी को ऐसी अगर आपने कोई उपलब्धि कर ली तो मत बताओ, आप अपने तक रखो। अगर आपको यात्रा आगे करनी है तो, या खाली बोलना है तो ठीक है, बोलते चले जाओ। हमने गुरुजी पिछली बार एक बात करी थी, आपने कहा था कि एक रेलवे स्टेशन से एक फॉरेनर ने एक किताब उठाई थी, शायद विलियम, स्कॉट विलियम नाम था उसका लड़के का, और वो अपने शरीर से, हाँ, आत्मा को, वही सेम पोजीशन है ना। हाँ। लेकिन अभी गुरु कृपा शक्तिपात को बहुत ज्यादा वो दिया गया है कि बिना गुरु के ये बहुत ही बड़ा अपराध हो सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि हमने सपोज, बहुत अच्छी बात है कि हमने अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया, शरीर रह गया। अब जब वो यात्रा कर रहा है और वो वापस आना चाहता है और किसी कारण से आपके हाथ यूं बंधे रह गए, आने नहीं दिया, आप भी मस्त हो गए, तो ऐसे में जो गुरु जो है वो आपको नॉर्मल करके और यहाँ पे हाथ रख करके और ओम का नाद करेगा। ओम 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 है, निरक्षर है वो, उससे बड़ा कोई अक्षर है ही नहीं। आप नॉर्मल, आप उसी पोजीशन पे आ जाओगे। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी कहा जैसे कि जब हम यात्रा शुरू करते हैं और हमने यात्रा शुरू कर दी और सपोज गुरु नहीं है तो ऐसे में तो हमारा काम हो गया। इसलिए इन चीज़ों को गुप्त रखा जाता है और सिर्फ गुरु ही हमको आगे लेके जा सकता है। और जैसे मैंने कहा भी आपको कि किताबों की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की गई हैं, उसमें वो रहस्य से भरा हुआ है। और वो रहस्य कौन बताएगा? गुरु, जो अनुभवी गुरु होगा। अब मेरे अनुभव तो मेरे साथ है ना, अब मैं ये अनुभव किसको देके जाऊं? किसको? जो आएगा ले जाएगा। लेकिन पात्र भी तो होना चाहिए जो कि मेरे पास आते हैं कई, मैं बताता हूं आपको, बड़ी कृष्ण तो अर्जुन को ही मिलेंगे। आने से पहले ही 10 क्वेश्चन करते हैं मेरे से। हाँ। वो कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। वो जो आने से पहले 10 क्वेश्चन कर रहा है, जब गुरु की शरण में आ गया ना तो गुरु ने जो कह दिया वो करना पड़ेगा, तभी आगे चल पाओगे, नहीं तो नहीं। हमने भी ऐसे हुक्के बहुत भर भर के दिए हैं, ऐसे नहीं आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई सारी पद्धति भी हैं परमात्मा को पाने की, जैसे तांत्रिक है, अघोर पद्धति है, नाथ संप्रदाय है। क्या शक्तियों का फर्क है? क्या शॉर्टकट्स हैं इनके बारे में कुछ? डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि सबने प्रभु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे, तो उनमें से ये तरीका भी शॉर्टकट रूट का एक, और ये जो शरीक तरीका है ये वामपंथियों का, वामपंथी इन द सेंस कि जो कि कहते हैं कि सब कुछ, वही मैंने बताना कि सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हो गया। देखो, अघोरी सपने आप सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी ताकत है वो सबसे पहले कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अघोरी ऐसा नहीं कि वो शिव के साथ तो जोड़ता है, वो कहता है मैं शिव हो गया। ये जो मांस खा रहा हूं ये भी शिवत्व है, मैं रह रहा हूं शिवत्व रह रहा हूं, ये सब शिवत्व है। तो उससे बड़ा तो मैं समझता नहीं कि परमात्मा है कोई। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी आस्था अच्छी होनी चाहिए और एक रूप होकर लगना चाहिए, पागल नहीं बनना चाहिए। बस अपने चक्षु जो दिमाग के, स्पेशली यहाँ के, वो खोल के रखने चाहिए व्यक्ति को। कृष्ण जो है वो इस चीज को समर्थन नहीं करते कि आप अब जब संसार में आए हैं तो कृष्ण कह रहे हैं कि यहां पर परम ब्रह्म को बिठाकर और भोगो संसार को। जो एक पद्धति है कि मोक्ष पाने के लिए बंदा संसार से दूर चला जाता है, वो उस पद्धति को, देखो, जिसको जो पसंद आया उसने वही माध्यम चुना और आगे बढ़ा। अब श्री कृष्ण जी को नहीं पसंद आया, उन्होंने वो मार्ग चुना। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको प्राप्त नहीं हुआ, उनका अपना तरीका, उनका अपना तरीका है। गुरुजी, एक कृष्ण अवतार ही ऐसे हैं जिनको पूर्ण अवतार का दर्जा दिया गया है। जी, सबसे बड़े साधु, राम और रावण का अद्भुत मेल। क्या आपकी राय क्या है कृष्ण के ऊपर? बहुत बढ़िया बात आपने की है। देखिए, एक होता संश्लेषक और एक होता विश्लेषक, और हमारे श्री कृष्ण जी के अंदर ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। और वो खूबियां क्या हैं? उन्होंने
जो है संसार को या समाज को उन्होंने बड़े अपने आनंद के मतलब भोगा उन्होंने सबको यह कहा कि आप जीवन को भोग के जो है ईश्वर को प्राप्त हो। और अगर प्रेम में अगर चले गए, प्रेम सर्वोपरि है उनकी नज़र में, और अगर प्रेम में अगर आप चले गए तो आप ईश्वर को प्राप्त हो गए। आपको चाहिए क्या? आपको एक एग्जाम्पल और भी देता हूं मैं आपको कि आज हमारे पास मोबाइल है, लाइट है, हम पंखे में सो रहे, एसी में सो रहे हैं, तो आज से 50 साल पहले क्या वो लोग आनंद में नहीं थे क्या? जो पंखे जलते थे उनके पास प्रेम था, जो कि आज विलुप्त हो गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जी उस समय जो उपदेश देके गए उन लोगों के लिए निश्चित वह वरदान साबित होता है। देखिए, आज हमारी इच्छा है 5 स्टार होटल में खाना खाने की, तो हम खा लेते हैं खाना, लेकिन एक गरीब खा सकता है क्या? नहीं। लेकिन श्री कृष्ण जी ने एक ऐसी युक्ति दी कि वो व्यक्ति वो खाना जो 5 स्टार में भी जो है वो फील कर सकता है। और ये सिर्फ कृष्ण में ही हो सकता है। मैं जगन्नाथपुरी गया, आपको बताता हूं, एक आश्रम में रुका, और आश्रम में मुझे खाना जो मिला वो मैं आज तक भुला नहीं पाया, कसम से। 5 स्टार होटल कुछ नहीं है उसके सामने। ऐसा साधारण तरीके से जो खाना परोस के आता है, और शब्द ओम जगन्नाथ कृष्ण में हो जाता है। कृष्ण के साथ निश्चित एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी माया है कि कृष्ण जी के साथ जो व्यक्ति जुड़ जाएगा और प्रेम में ना आए और आनंद ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। आज अगर श्री कृष्ण जी कितने वर्ष पुराने इस धरा पर आए और उन्होंने एक नया पंथ एक तरह से चलाया, और वो प्रेम का था। राधा को देखो, राधा कोई उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन प्रेम था। और किस समय में प्रेम को इतना जागृत कर देना। आप सोचो कि प्रेम की कितनी बड़ी महिमा रही होगी, कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारे श्री कृष्ण जी ने दिया है प्रेम का। प्रेम सर्वोपरि है इस धरती पर। आज अगर भाई बहन के बीच में जो प्रेम अगर देखना हो तो आप उड़ीसा में जाओ ना, माँ राधा जी की मूर्ति नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। उन्होंने प्रेम के एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ भी उन्होंने प्रेम की जो मिसाल कायम किया वो उड़ीसा में की हुई है, जगन्नाथपुरी। उनके लिए प्रेम सर्वोपरि है। और हम जब प्रेम में डूबते हैं तो निश्चित है हम अपने शरीर के चौथा चक्र बोलते हैं उसको, तो वैसे ही पार कर जाते हैं। और जहां पर हम प्रेम में आते हैं, हम स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म कर देते हैं। अब देखिए आप, कितनी बड़ी माया है और कितने बड़े तंत्र योगी थे श्री कृष्ण जी कि प्रेम में जो व्यक्ति आ गया वो स्त्री पुरुष के फर्क को तुरंत खत्म कर देगा। तो इसलिए जो उन्होंने प्रेम को जगाया कि स्त्री पुरुष का जो भेद है वही खत्म कर दिया उन्होंने। ये पहली स्टेज थी इस योग से ऊपर आने की। तो ऐसे श्री कृष्ण जी को नमन कौन नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है। तंत्र में स्वपन विधि और गुप्त विधि का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है? ये मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि इवन विदेशों में, यूएसए ने तक इसको तो बैन किया हुआ, पता है आपको? अच्छा। हाँ, वहां पर इसके माध्यम से मर्डर हो रहे थे। पॉसिबल है। आप स्वप्न के द्वारा उस व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल कर लेते हो और उससे जो चाहे वो आप करवा सकते हो। लेकिन विधि मैंने आपको पहले ही बताई कि त्राटक क्रिया पहले आपको आनी चाहिए। बेस त्राटक है, बेस वो थर्ड आई है, और वो अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो डेफिनेटली यू कैन डू एवरीथिंग। आप स्वप्न में जाओ, किसी माध्यम से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो काम कराना है ना। और इसी तरह से हम आज जो, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि हम आज जो कोई व्यक्ति आते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका के तो मैं काम कम ही पकड़ता हूँ, जो जेन्युइन होते हैं वही, नहीं तो जैसे स्त्री पुरुष आते हैं और उनका तो घर बनाना एक दायित्व बनता है, और हम इसी तरह से काम करते हैं। ओके। जब देखिए कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो ठीक है, दूर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। 1000 किलोमीटर बैठो, मुझे कोई नहीं पड़ता उससे। आप वो मैनिपुलेशन भेज सकते हो 100%। यही एक माध्यम है। आप उसे योगी कहो, तांत्रिक कहो, हाकनी कहो, डाकनी कहो, कुछ भी कहते रहो, नाम कुछ भी आप दे लो, लेकिन है तो शक्ति ही।
और वो हमारी अंतरंग शक्ति है, ये सूक्ष्म ऊर्जा है जो हम अगर कंट्रोल कर लेंगे, एकाग्र कर लेंगे, तो निश्चित हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी करा जा कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। मजा आ गया आपसे बात करके गुरुजी। जय मां कामाख्या। धन्यवाद आपका जय मां फिर से आने के लिए। कामाख्या। ठीक। और आई होप आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गुरुजी की सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। बहुत ही ज्ञान और बहुत ही कम मजा आता है मुझे लोगों के साथ, इनके साथ भर भर के आया, इसके लिए धन्यवाद जय आपका। मां कामाख्या की कृपा है ये, और ये बनी रहे। बिल्कुल जी। जय मां कामाख्या। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।